नमस्कार, राम राम सभी राजस्थान के वासियों को नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज़्यादा समय है नहीं, ऐसे में राजस्थान की एक सीट के बारे में बात करेंगे और किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले अजमेर की बात करें तो अजमेर में कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर कोई सीट जीतती हुई हासिल नहीं कर रही है। अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अलवर जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम जिला है, जिस जिले के अंतर्गत 10 सीटें आती है और इन 10 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से कोई सीट नहीं जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य यहां से काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति में 1 सीट जीत रहे निर्दलीय प्रत्याशी, जबकि बसपा यहां पर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहां से हमें देखने को मिल रहा है, जबकि बीटीपी इस जिले से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। बीटीपी 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है, जबकि आपको बता दें कि 12 से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। अन्य इस जिले से कोई सीट नहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि हम अगर बाड़मेर की बात करें तो राजनीतिक तौर पर पश्चिमी राजस्थान का एक अहम जिला बाड़मेर, जिसके अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस के खाते में 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है जो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर में काफ़ी प्रभावित करती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं बाड़मेर जिले से। इसी बीच आपको बता दें भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वहीं दोस्तों कांग्रेस 1 सीट पर और अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट के खाते में नजर आ रही हैं। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है, जबकि आपको बता दें कि बीकानेर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 सीटों में कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें हैं, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां से 4 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस जिले से 1 सीट जीत रही है, तो अन्य के खाते में यहां से कोई सीट नहीं जा रही है। बूंदी की बात करें तो बूंदी जिला अपने आप में एक महत्व प्रभाव रखता है। कांग्रेस इस जिले से 1 सीट जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की यहां पर अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी 3 और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा जमा रही है। वहीं दोस्तों चूरू जिले की ओर बढ़े तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1। दौसा जिले की बात करें तो दौसा जिले में टोटल 5 सीटें हैं और कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है। तो वहीं धौलपुर की बात करें तो धौलपुर से बीजेपी को यहाँ पर वर्तमान में 4 में से 4 की 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों काफ़ी रोचक और अहम स्थिति है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस यहाँ से कोई सीट जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जा रही है। तो डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ से वर्तमान में 3 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से कोई सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो गंगानगर की बात करें तो 6 सीटों वाले गंगानगर में रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला है, जहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि
कांग्रेस यहाँ से एक सीट पर कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों में काफ़ी रोचक और अहम स्थिति नज़र आ रही है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस ज़िले से 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस ज़िले से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि मुकाबला रोचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है, तो इसी बीच अन्य के खाते में कोई सीट नज़र नहीं आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जयपुर की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में जयपुर में 19 सीटें हैं। जयपुर जिला अब भागों में बदल चुका है, लेकिन अभी वर्तमान जयपुर की स्थिति में 19 सीटें हैं और इन 19 सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है, जहां पर कांग्रेस के खाते में जयपुर जिले से 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि मुकाबला कड़ा और रोचक है, तो यही वजह है कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां से 13 सीटें जीतकर जयपुर पर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है हड़ौती क्षेत्र में। तो वहीं दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य यहां से 1 सीट पर कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला है। जैसलमेर ज़िले की वर्तमान की दोनों सीटें हैं जो कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो अभी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस यहां से कोई सीट नहीं जीतती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कांग्रेस को दोनों सीटों का नुकसान, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। इसी के चलते रोचक और महत्वपूर्ण अपडेट है। जालोर की 5 सीटों की बात करें तो जालोर की 5 सीटों पर वर्तमान में महत्वपूर्ण और अहम अपडेट है। कांग्रेस यहां से 0-0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस इस ज़िले में कोई सीट नहीं जीत रही है जालोर ज़िले में, तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जालोर ज़िले की 5 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो रही है। अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के चलते घाटे की टक्कर और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। झुंझुनू की बात करें तो 7 सीटें हैं। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की यहां पर 1 सीट बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस जिले में 5 सीटों पर जीतती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव इस जिले में हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही हैं। रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। करौली की बात करें तो करौली की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसी बीच अन्य की बात करें तो करौली में 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। इसी के चलते मुकाबला कांटे की टक्कर और काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। तो कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण है। इस जिले पर लगातार हमें रोचक और अहम प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनमें बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ रही है, जबकि कांग्रेस को इस जिले से 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान है और अन्य यहाँ से 2 सीटों पर कब्जा जमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला इन जिलों से हमें देखने को मिल रहा है। लगातार रोचक और संघर्षपूर्ण स्थिति। नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और इन 10 सीटों में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें पर जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। आरएलपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस जिले से 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव है। अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अन्य भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, पाली जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं और इन 6 विधानसभा सीटों पर हमें हर समय रोचक मुकाबला देखने को मिलता है, जहां पर बीजेपी 6 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई वर्तमान की परिस्थितियों में हमें नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में इस जिले से कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के चलते मुकाबला कड़ा और रोचक है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद अन्य की बात करें तो पाली जिले में अन्य एक सीट पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत 2 सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक स्थिति है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर एक सीट, कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला राजस्थान विधानसभा चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र हमें यहाँ से नहीं आ रही है। इसी के चलते घमासान और रोचक परिस्थितियां हैं। तो सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में वर्तमान में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में यहाँ से आपको बता दें कि वर्तमान की परिस्थितियों में एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से यहाँ पर वर्तमान में 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नज़र आ रही है। सीकर की 8 सीटों की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी